गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्लास 9th के फिजिक्स का सेकंड पोर्शन जो है चैप्टर 1 का मोशन, जिस चैप्टर का नाम है उसको हम लोग लेकर के फिर से आपके बीच में उपस्थित है। इसके पहले वाले पोर्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर ली। अभी आगे हम लोग आज जो है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड जो है ये सेंस देता है कि कोई चीज कितनी तेज या कितनी धीरे चल रही है। स्पीड ऑफ ए बॉडी is referred to how fast or how slow a body is moving। कोई भी बॉडी है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो कितना तेज चल रहा है या कितना धीरे चल रहा है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है। एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी वी हैव गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट द स्पीड। स्पीड की बात आप कहाँ करते हैं? आप कहते हैं कि अरे वो बाइक वाला बाइक लेके गया तो बड़ी स्पीड में उसकी बाइक थी। एरोप्लेन बहुत तेजी से उड़ता है, जो जेट प्लेन होते हैं वो बड़ी तेजी से उड़ते हैं, रॉकेट जो है बड़ी तेजी से स्पेस में जाता है, बॉलर की जो बॉल है वो बहुत तेज फेंकता है। आपने सुना है शोएब अख्तर की जो एक डिलीवरी थी बॉलिंग की, वो कितनी थी? 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने बॉल डाली थी जब इंग्लैंड के साथ उसका एक मैच हो रहा था। उसके बाद से किसी ने भी उतनी तेज बॉल नहीं फेंकी है। ब्रेट ली एक ऐसा बॉलर था जिसकी बॉलें बड़ी तेज आती थी। अगर आपको बोला जाए कि किसकी बॉल खेलने में, क्रिकेट खेलना सबको पसंद है, क्रिकेट आपका फेवरेट गेम भी है, मैं भी क्रिकेट खेलता था, एक फास्ट बॉलर भी था, बैट्समैन भी था। तो मुझे अगर बैटिंग करता था तो मुझे स्पिन गेंदों को खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि स्पिन जो गेंद आती है वो धीरे धीरे आती है, यानी उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो क्या होता है? ज़्यादा मिलता है, सोचने का समय ज़्यादा मिलता है कि उस गेंद को कहाँ मारे। लेकिन जब एक फास्ट बॉलर फास्ट गेंद फेंकता है तो हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो स्पीड को डिफाइन करते हैं। फिर इस टर्म को जो अभी मैंने बातें कही उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, कह रहे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। तो जब फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, अगर हम लोग बुमराह की गेंदबाजी, आजकल आप लोगों ने शोएब अख्तर को नहीं देखा होगा खेलते हुए, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मेमोरी में ना हो शोएब अख्तर। आजकल अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बात करें और युजवेंद्र चहल की अगर बॉलिंग की बात करें, दोनों में आसान किसको है खेलना और किसको सही तरीके से आप खेल पाएंगे? तो बुमराह की अगर बॉलिंग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है या 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर उस गेंद ने वही स्पीड मेंटेन रखी तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर पाएगा? वो 145 किलोमीटर जा पाएगा। गाड़ियों के ऊपर आपने देखा है कि जो मैक्सिमम स्पीड लिखी रहती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी रहती है, कि अगर उस स्पीड से अगर वो गाड़ी चलाएंगे तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही जब एक फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग कराता है और 145 किलोमीटर की स्पीड उस पर नोट होती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्पीड डिनोट हो रही है 145 किलोमीटर पर आवर, यानी वो कितना जाएगा? 145 किलोमीटर जाएगा इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितना दूर जाएगा? 145 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जबकि युजवेंद्र चहल की बात करें तो उसकी गेंदें जो है 90 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से आती है। स्पीड बॉलर है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो डिस्टेंस कवरिंग है समय में, एक ही समय में, एक समय मतलब एक घंटे में, वो कितना है, ये 145 जा रहा है, ये 90 जा रहा है। यानी उस शॉर्ट पिच पे अगर हम बात करें जो 22 यार्ड का है, तो इस गेंद को पहुंचने में कम समय लगेगा, जबकि इस गेंद को पहुंचने में ज्यादा समय मिलेगा, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा इस बॉल को पहुंचने में। यानी बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो स्पीड का मतलब है, अगर यहां पे अगर हम क्रिकेटिंग सेंस में बात करते हैं कि रिएक्शन टाइम कम मिले, यानी बैट्समैन को जो बैटिंग कर रहा है गेंद उसके पास तेजी से पहुंचेगी तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने शॉट्स को खेल नहीं पाएगा, तो वो गेंद कहलाएगी कि तेज है। अगर उसको ज्यादा रिएक्शन समय मिलता है, वो सोच करके गेंद को मारता है कि किस तरफ मारना है, लेग साइड में, ऑफ साइड में, स्ट्रेट कहां मारना है, तो वो उसको ज्यादा रिएक्शन टाइम मिल रहा है, यानी उसकी स्पीड क्या है, स्लो है, उसको बॉल को ज्यादा रिएक्ट करने का समय मिला। तो स्पीड हमें वो सेंस देता है कि कोई चीज कितनी तेजी से या कितनी धीरे धीरे आ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एसआई यूनिट की अगर बात करें कि एसआई यूनिट क्या है स्पीड का, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस ये एमकेएस सिस्टम है, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड वाला, तो ये एमकेएस में मीटर पर सेकेंड है। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में अगर देखते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड वाले सिस्टम में अगर देखते हैं तो ये होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इससे बड़ा अगर एमकेएस ले लेते हैं हम लोग, तो वो हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है। तो ये एसआई यूनिट है इसका, मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे आप देख रहे हो कि हम लोगों ने बात करी है डिस्टेंस की, और डिस्टेंस क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी। अब यहां पे डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, यानी हमें कुछ पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा कि एक गाड़ी वाला जो है वो 100 की स्पीड से जा रहा था, हमने ये नहीं कहा कि वो कहां जा रहा था। अगर हम ये कह देते कि वो 100 की स्पीड से पूरब की तरफ जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, तो वहां पे ये स्पीड नहीं होगा, वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी। आगे हम लोग जानेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो ये जो मूवमेंट है, तो मूवमेंट, ये स्पीड जो है किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी में टर्म आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुल दूरी चली गई, कितनी भी दूरी है, 1 घंटे में मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट 1 आवर में हम लोग 1 आवर में अगर दूरी तय कर रहे हैं हम लोग 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, या अगर मीटर में देखें तो 5 सेकेंड्स में हम लोग चल रहे हैं 20 मीटर, 20 मीटर। 10 सेकेंड में चल रहे हैं 30 मीटर, फिर 5 सेकेंड में चल रहे हैं हम लोग 10 मीटर। तो टोटल ये हमारा डिस्टेंस हो गया 20, 10 और 10, 20, 30 और 10। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस हमारा, 20 + 30 + 10।
और टोटल टाइम टेकन कितना है 5 10 15 5 20, तो ये हो गया 60/20 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकंड में जो बॉडी ट्रेवल कर रही है वो लगभग एवरेज कितना चल रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि हर एक समय में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो गिवन टाइम में कितना स्पीड कवर कर रहा है। तो सारे डिस्टेंसेस को हम लोगों ने ऐड कर दिया और जितना जितना समय लगा हर एक ड्यूरेशन में अलग अलग स्प्लिट में अपने जर्नी को कंप्लीट करने में, वो सारे टाइम को हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो सारे टाइम को ऐड कर दिया, सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात हो गई। तो स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गई। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल सा है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सब एक जैसे टर्म है। इफ ए बॉडी कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी एक फिक्स समय में 5 मिनट में अगर मान लीजिए कि वो 10 किलोमीटर का सफर तय करती है, अगले 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर का सफर तय करती है, अगले 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर का सफर तय करती है, तो हर एक 5 मिनट के ड्यूरेशन पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो समय जो है फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन अगर गिवन टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस वो कवर करता है, इट कवर द अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो डिस्टेंसेस और टाइम अगर फिक्स हो कि इतने समय में इतना डिस्टेंस चलेगा तो उसको यूनिफॉर्म कहेंगे, और अगर फिक्स ना हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। मैं वो डेफिनेशन लिखवा दूंगा। अगला जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग वेलोसिटी की बात कर लें। चलिए उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लिखवा ही देता हूं, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, एक लिखवा देता हूं, दूसरा अपने से लिख लीजिए आप लोग। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, if a body covers equal distances in equal interval of time। ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे ये कोई डिस्टेंस है हमारा और इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ए बी और सी। ए से बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, और बी से सी की दूरी जो है वो कितनी है, वो भी 5 किलोमीटर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ए से बी जाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 5 मिनट, और यहां से बी से सी भी जाने में कितना लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। तो हर 5 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5-5 किलोमीटर का कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यही डिस्टेंसेस जो हैं हम लोगों ने अलग अलग समय में कवर किए। यहां से ये 5 किलोमीटर की जो दूरी है ये 5 किलोमीटर है, और ये भी 5 किलोमीटर है। अब इसको ट्रैवल करने में यहां पे इसको 10 मिनट लग रहे हैं और यहां पे 5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो अब टाइम इंटरवल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। अब देखिए
वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हम लोग को बस सेंस को समझना है। वेलोसिटी क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम, इन ए यूनिट टाइम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम। यहां पे देखिए डिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी, जब भी हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पे क्या जुड़ जाता है? एक टर्म जुड़ जाता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात हो रही है। तो जब भी हम लोग अगर मूवमेंट हो रहा है हमारा और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि हम 2 किलोमीटर नॉर्थ में गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साइड है। मैग्नीट्यूड क्या है? 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर हम नॉर्थ में गए, यानी हमको पता है कि हम कहां जा रहे हैं। कहे कि हमारा घर जो है स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, क्योंकि स्कूल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं है कि आज स्कूल आपका नॉर्थ साइड में है तो कल जो है साउथ में हो जाएगा, परसों ईस्ट में हो जाएगा। ऐसा तो चेंज तो होने वाला है नहीं। तो स्कूल का डायरेक्शन एक फिक्स है। तो जब भी हम मोशन कर रहे हैं और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गिवन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका सेंस देता है हमें? गिव द सेंस ऑफ डायरेक्शन। और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि हम कितना मूव कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि 2 किलोमीटर इन नॉर्थ, ए बॉडी मूव 2 किलोमीटर इन ए नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या है? नॉर्थ जो है डायरेक्शन है, और 2 किलोमीटर क्या है? यह मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी बॉडी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी अगर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या था? स्केलर क्वांटिटी थी, और वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसका भी अगर एसआई यूनिट अगर हम लोग निकालें कि एसआई यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो है वो होता है मीटर पर सेकेंड, या इसको भी हम लोग किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। यहां पे इसके साथ साथ में मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होगा? डायरेक्शन की भी बात होगी। तो इस वेलोसिटी का और स्पीड का दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? सेम होते हैं। वेलोसिटी और स्पीड दोनों के दोनों सेम होंगे जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और स्पीड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अपने अगले टॉपिक में। यहां पे बात हो रही है, अब डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, यहां से चली और इस पॉइंट तक आई, पॉइंट ए से आई है पॉइंट बी तक, तो बॉडी जब यहां पे है तो रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट में है, और धीरे धीरे ये क्या होने शुरू किया? मोशन में आनी शुरू की, और वो कहां पहुंच गई? पॉइंट बी तक पहुंच गई। तो ए के ऊपर में अगर हम देखें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0। रास्ते में जब बी पे आके रुकेगी तब जाकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन अब ये जब चल रहा है, इट अटेन सम वेलोसिटी, तो रास्ते में जब ये चल रहा है ए से बी तक जाने के लिए, तो ये इसने अपनी कुछ वेलोसिटी गेन की। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, अगर यहां पे हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर ये करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर ऐसा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर यही हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u जो है वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और स्पीड बढ़ गई इसकी, वो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 15/2 यानी ये हो गया 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज जो हो गया वो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्पीड के लिए यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटी। ओके, नो डिफरेंट मेजर्स, नो डिफरेंट क्राइटेरिया, वी आर गोइंग टू टेक द वेलोसिटी। We have to take or select the quantity, but the quantity along with the direction for the velocity purpose. If we have to find the velocity, we have the two criteria, the quantity and the direction. So we have to find out the velocity. The same criteria that we are going, the same formula that we are going to use in the speed, the same thing we are going to use in the velocity, but the difference is there. In speed there is a distance and in velocity there is a displacement. इस बात का ध्यान रखेंगे, जब डिस्टेंस की बात होती है तो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होगा तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इतनी सारी चीजें हमको समझनी है। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में आपको कुछ और भी चीजें मैं सोच रहा हूं बता दूं। अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, चलिए यहां पे कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। फिर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि अगर बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ए बॉडी मूविंग in a straight line, if a body moving in a straight line, यानी ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये बॉडी कहां से कहां जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है हमारा, मान लेते हैं 10 किलोमीटर का है या 100 मीटर है, और इसको जाने में 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी जा रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। और ये सब पॉजिटिव होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है। कह रहा है कि अगर यहां पे अगर हम लोग बात करें, फोन आ रहा था, चलिए यहां पे अगर हम लोग बात करें कि 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा था। अब यही अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर दें कि कोई बॉडी जो है ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका 100 + 100 यानी ये हो गया 200, और जाने में 10 सेकेंड, आने में 10 सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया, ये हो गया 10 + 10 यानी 20। तो स्पीड कितनी हो गई, 200/20 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो ये गया है एक डायरेक्शन में ए से बी, प्लस आया है बी से ए, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी -100, और समय कितना लग रहा है, 10 + 10 यानी 20। तो ये हो गया 0, डिस्टेंस हो गया
डिस्प्लेसमेंट हो गया 0/20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ए इनिशियल पॉइंट था और ए ही फाइनल पॉइंट था, तो ए में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो एक ही जगह से शुरू हो रहा है, एक ही जगह पे खत्म हो रहा है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। और टाइम कितना लगा, 20 सेकंड लगा, तो यहां पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जबकि स्पीड हमारा कितना था, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, इस कंडीशन में आप लोग जानेंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इफ ए बॉडी इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इधर का भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। तो अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे बॉडी जो है ये है हमारा, ए से जा रही है बी और बी से जा रही है सी, तो ए से बी, बी से सी, ये गया हमारा 3 किलोमीटर, 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ये हमारा ए से सी जा रहा है। तो ए से बी और बी से सी, तो ये हमारा जो डिस्टेंस इसने कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने डिस्टेंस कवर किया 3 + 4 यानी 7 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वाला हाइपोटेनस यहां पे निकाल लेंगे, AC, तो AC निकल जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा ये हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है और डिस्टेंस 7 मीटर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमारी कम होगी और स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, जब स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये घुमावदार रास्ता है, तो घूम करके जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी और वेलोसिटी क्या होगी हमारी, कम होगी। अंडरस्टैंड। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, अगर कोई कर्व्ड पाथ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक। तो अगर समय हमारा लग रहा है, मान लेते हैं कोई कर्व्ड पोर्शन है, तो कर्व्ड पोर्शन है, तो कर्व्ड पोर्शन में क्या होगा, ये कर्व्ड पोर्शन है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो आप जानते हो ये सेंटर है इसका, ये R है और ये R है। तो कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा πr/2, πr/2 कितना होगा, अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा πr/2, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, और आधा है तो 2 कर देंगे यानी πr हो गया। तो πr डिस्टेंस हो गया इसका, जबकि वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो A से कहां जा रहा है, B जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन अगर देखेंगे तो R और R, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, वो हो रहा है R + R यानी 2R, ठीक है। तो 2R अगर मान लेते हैं कि ये 7 है मीटर और ये 7 मीटर है, ठीक है। तो इसने कितना अगर जाने में इसको कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, इट टेक द 6 सेकंड्स टू मूव। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया πr यानी 22/7 इंटू 7/6,
तो ये 7 से 7 कट गया, 22/6, ये आंसर आ गया हमारा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपॉन टाइम। तो ये हो गया 7 + 7/6 यानी 14/6। अब देखते हैं कि दोनों का जो बेस है वो सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी, यानी यहां भी क्या हो गया, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो किसी कर्व्ड पोर्शन के लिए भी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है और वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा कि अगर स्ट्रेट लाइन में है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है या कर्व्ड सरफेस है। तो ये मैंने हाफ सर्कल की बात करी, सेमी सर्कल की बात करी। अगर यहाँ पे एक सर्किल भी ले लेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा। अब अगर यहाँ पे देखिए, चलिए आपको बता दूं, थोड़ा नाम आ गया सर्किल का, तो सर्किल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्किल में बड़ा आसान है, कुछ सोचना ही नहीं है। एक ये सर्किल है और ये पॉइंट है ए, तो ए से अगर ये पूरा चक्कर लगा करके ए तक पहुंचते हैं अगर हम लोग, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बॉडी कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसका डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। क्यों 0 हुआ भाई, क्योंकि ए से चला और ए पे ही पहुंच गया। तो ए से चला और ए पे पहुंच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, और डिस्टेंस कितना हुआ, 2πr। तो सिंपल सी बात है कि यहां भी क्या हो जाएगा, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो स्पीड का कुछ वैल्यू आएगा, जबकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशंस क्या है, ए पे ही है। तो यहां पे ये स्पीड जो होगी वो वेलोसिटी से ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात। तो यहां पे कुछ स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं अपने तरीके से, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था। आज का ये पोर्शन यहीं पर रोकते हैं। एक्सेलरेशन अगर बताएंगे तो बड़ा लंबा सा वीडियो हो जाएगा। एक्सेलरेशन आज शाम वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स 2-4 मैं न्यूमेरिकल करवाते रहूंगा, और कुछ मैं एक्सरसाइजेस आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा उनको फोटो लेकर के। तो आप लोग वहां से लेकर के न्यूमेरिकल्स को करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। टिल देन गुड बाय।